हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कोड विद विशाल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिखाऊंगा। दोस्तों, यदि आप बिगिनर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नोटपैड++ से अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करें, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको मैक्सिमम कोड लिखने की प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए नोटपैड++ सबसे बेहतर है। यदि आप थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग जानते हैं तो आप सबलाइन टेक्स्ट एडिटर का यूज कर सकते हैं। इस टेक्स्ट एडिटर में आपको ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ आपको सजेशंस मिलते हैं, जैसे ही आप उन पर क्लिक करेंगे आपके सामने खुद ब खुद कोड लिखकर आ जाएगा। तो दोस्तों, एज ए बिगिनर आपको नोटपैड++ का ही यूज करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले दोस्तों, नोटपैड++ को हम डाउनलोड करेंगे। इसके लिए गूगल क्रोम में चलेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे नोटपैड++। यहाँ पर जो सबसे पहली लिंक है इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर साइट भी दी है, वो है notepad++.org। इस पर हम क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ पर जो सबसे ऊपर जो लिंक है उस पर हम क्लिक करेंगे। ये नोटपैड++ का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। यहाँ पर दोस्तों डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और नोटपैड++ को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद में दोस्तों हम इसको इंस्टॉल करेंगे। मेरे लैपटॉप में नोटपैड++ ऑलरेडी डाउनलोड है, तो हम चलते हैं नोटपैड++ में। अब हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के प्रोफेशनल तरीके भी हैं, लेकिन अभी हम इजीएस्ट तरीका देखेंगे। यदि आपको HTML आती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी आती है तो आप सिंपली लिखिए यहाँ लिखिए HTML। इसके बाद एंटर दबाकर यहाँ लिखिए हेड और इसको कहीं भी सेव कर लीजिए। मैं अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर जाकर इसको सेव करूंगा और इसका नाम रख दूंगा index.html। इसके बाद दोस्तों एंटर दबाकर मैं हेड टैग को क्लोज करूंगा। इसके बाद बॉडी टैग लगाऊंगा और एंटर दबाकर इस बॉडी टैग को भी क्लोज करूंगा और इसके बाद HTML टैग को भी क्लोज कर लूँगा। इसके बाद दोस्तों मैं हेड टैग में आऊँगा और इसमें टाइटल टैग का इस्तेमाल करूँगा। और इस टाइटल टैग को क्लोज कर लूँगा। टाइटल का नाम रखूँगा टेस्टिंग जावास्क्रिप्ट। इसके बाद एंटर दबाएंगे और लिखेंगे स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट और इस स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बना लेंगे। अब चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन पार्ट की तरफ। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग आ गए होंगे। यदि नहीं आए हो तो कमेंट करके बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट में हम सीखेंगे कि डॉक्यूमेंट में टाइप कैसे करना है, यानी कि जो मेरा डॉक्यूमेंट है उस पर लिखना कैसे है। डॉक्यूमेंट पर कुछ भी प्रिंट करने के लिए आप लिखिए
document.write। और ये एक फंक्शन है, तो मैं लिखूंगा हेलो वर्ल्ड। परंपरा है हेलो वर्ल्ड लिखना प्रोग्रामिंग में। इसके बाद फाइल पर क्लिक करेंगे और सेव पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों रन पर क्लिक करेंगे और यहाँ लॉन्च इन क्रोम पर क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो कोड लिखा है वो वर्क कर रहा है। जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है वो वेबसाइट्स में डायनामिक कंटेंट देने के लिए बनाई गई थी। बाद में इस लैंग्वेज के फॉरगिविंग नेचर, यानी कि यदि मैं यहाँ से सेमीकोलन हटा के रन करता हूँ तो भी ये रन हो जाएगा, हमें कोई एरर नहीं मिलेगा। मैं यहाँ डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बनाऊंगा और इसका नाम रखूंगा जावास्क्रिप्ट। अब मैं आप लोगों को बोलूँगा कि पुराने फोल्डर को क्लोज कर दीजिए। अब फाइल पर क्लिक करने के बाद न्यू पर क्लिक कीजिए, इससे एक नई फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर HTML लिखिए और फाइल पर क्लिक करने के बाद सेव पर क्लिक कीजिए और डेस्कटॉप पर जो जावास्क्रिप्ट नाम का फोल्डर है वहाँ पर इस फाइल को सेव कर लीजिए। मैं इस फाइल का नाम index.html रखूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर फाइल पर क्लिक कीजिए और न्यू पर क्लिक कीजिए, इससे दोस्तों एक नई फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर टाइप कीजिए document.write और यहाँ पर लिखिए दिस इज एन एक्सटर्नल JS। और दोस्तों सेमीकोलन लगा दीजिए। अब फाइल पर क्लिक कीजिए और सेव पर क्लिक कीजिए। जावास्क्रिप्ट फोल्डर में इसको सेव कीजिए और इस फाइल का नाम मैं रखूंगा text.js। यहाँ पर टाइप कीजिए $DOCTYPE HTML। इसके बाद यहाँ पर हेड लिखिए और एंटर दबाकर इस हेड टैग को क्लोज कीजिए। इसके बाद बॉडी लिखिए और इस बॉडी टैग को भी क्लोज कीजिए और लास्ट में HTML टैग को भी क्लोज कर दीजिए। अब हेड सेक्शन में आइए और यहाँ पर टाइटल टैग लगाइए और इस टाइटल टैग को क्लोज कीजिए।
और यहाँ पर लिखिए टेस्टिंग जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर टाइप कीजिए स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट और इस स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कीजिए। एंटर दबाइए और नीचे टाइप कीजिए स्क्रिप्ट सोर्स इज इक्वल टू text.js और इस स्क्रिप्ट टैग को भी क्लोज कीजिए। अब दोस्तों फाइल पर क्लिक कीजिए और सेव पर क्लिक कीजिए। इसके बाद रन पर क्लिक कीजिए और लॉन्च इन क्रोम पर क्लिक कीजिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है दिस इज़ एन एक्सटर्नल JS। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो कोड लिखा है वो वर्क कर रहा है। इसके बाद दोस्तों text.js में आइए और यहाँ पर टाइप कीजिए document डॉट गेट एलिमेंट बाई ID और यहाँ पर लिखिए th डॉट इनर HTML बराबर दिस इज ए पैरा। और सेमीकोलन लगा दीजिए। अब दोस्तों index.html में आइए और यहाँ से इस स्क्रिप्ट टैग को कट कीजिए और बॉडी के नीचे पेस्ट कर दीजिए। अब बॉडी सेक्शन में आइए। यहाँ पर दोस्तों हम एक पैराग्राफ को डिफाइन करेंगे। ये जो p टैग है वो पैराग्राफ को डिनोट करता है। इस p टैग में हम एक ID का यूज करेंगे और उसका नाम रखेंगे th। इसके बाद फाइल पर क्लिक करेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद text.js फाइल को भी सेव करेंगे। इसके बाद दोस्तों index.html में आके रन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे सामने लिखा है दिस इज़ ए पैरा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो कोड लिखा है वो वर्क कर रहा है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कमेंट्स के बारे में। जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो ऐसी चीज़ इंक्लूड करना चाहते हैं जिससे हम दूसरे प्रोग्रामर को कन्वे कर सके। अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि इट इज़ वैलिड फॉर 15 days तो जाहिर सी बात है कि ये यहाँ एरर शो करेगा। एरर से बचने के लिए हम कमेंट यूज करते हैं। कमेंट हम जावास्क्रिप्ट में डबल स्लैश से डिनोट करते हैं। अब हम text.js में भी एक कमेंट लिखेंगे। यहाँ मैं लिखता हूँ डबल स्लैश ऑथर विशाल। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूं और यहाँ रिफ्रेश करता हूं तो देखिए यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये था सिंगल लाइन कमेंट। यदि हमें मल्टीपल लाइन कमेंट लिखना हो तो हम सिंपली यहाँ लिखेंगे /* और यहाँ */।
इसके बीच में हम जो भी लिखेंगे वो एक कमेंट होगा, मतलब एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप इसे मिटा दीजिए और इसको थोड़ा प्रोफेशनल वे में लिखते हैं। दिस इज ए मल्टी लाइन कमेंट। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, कोड थोड़ा अच्छा दिखेगा। मैं इस कमेंट को स्टार्टिंग में डालता हूँ। और यहाँ लिखता हूँ ऑथर विशाल। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। अगर मैं चाहता हूँ कि ये दो लाइनें शो ना हो तो मैं डबल स्लैश लगा दूंगा। और मैं इसे सेव करके रन करके दिखाऊंगा तो ये ब्लैंक आ जाएगा। अब मैं यहाँ वेरिएबल बनाऊंगा। जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल वेर कीवर्ड का यूज करके बनाते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूँ वेर A1 5 तो ये एक वेरिएबल बन गया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ वेर A2 दिस इज मी। अगर मैं इसको सेव करके रन करूं तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने वेरिएबल सिर्फ बनाया है, अभी यूज नहीं किया है। यूज करने के लिए मैं यहां लिखूंगा document.write A1 मैं अब इसको सेव करके रन करता हूं तो देखिए यहाँ 5 लिखा हुआ आ चुका है। अगर मैं यहाँ 85 लिखता हूं और सेव करके रन करता हूं तो देखिए 85 यहाँ लिखा हुआ आ चुका है। अगर मैं वेर A111 बनाऊं और इसको 10 कर दूं तो मैं A1 प्लस A111 लिखकर इसको ऐड भी कर सकता हूं। अगर मैं इसको सेव करके रन करूंगा तो देखिए 95 आ चुका है, क्योंकि 85 प्लस 10 95 होता है। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे आप बताएंगे नहीं तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। अब हम बात करते हैं document.write के भाई की, जिसका नाम है console.log। document.write कोई भी चीज़ को डॉक्यूमेंट पर लिख देता था, लेकिन console.log डॉक्यूमेंट पर ना लिखकर कंसोल पर लिख देगा। उससे क्या होगा कि इसे केवल डेवलपर ही देख पाएगा। यहां मैं लिखता हूं दिस इज कंसोल। और इसे सेव करके रन करता हूं। अब मैं इंस्पेक्ट पर जाके कंसोल पर क्लिक करूंगा।
और देखिए दिस इज कंसोल लिखा हुआ आ गया। console.log डिबगिंग पर्पज के लिए यूज होता है। अब हम बात करते हैं अलर्ट फंक्शन के बारे में। अलर्ट फंक्शन क्या होता है? मान लीजिए कि मैं यूज़र से कुछ भी प्रॉम्प्ट लेता हूं और उसको अलर्ट करना चाहता हूं, तो मैं अलर्ट और प्रॉम्प्ट फंक्शन को यूज कर सकता हूं। मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा एज नाम से और लिखूंगा प्रॉम्प्ट। इसके बाद लिखूंगा टेल मी योर एज। इसके बाद सेमीकोलन लगाऊंगा। इसको सेव करूंगा और इसके बाद जैसे ही इसको रिलोड करूंगा तो ये कह रहा है टेल मी योर एज। यहां मैं लिखता हूं 24। तो देखिए अभी कुछ भी नहीं हुआ है, ये सिंपली वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब मैं यहां लिखूंगा document.write और यहां लिखूंगा your age is। इसके बाद एक कोमा लगाऊंगा और लिख दूंगा एज। अब मैं इसको सेव करके रन करूंगा और रिलोड करूंगा तो ये कह रहा है व्हाट इज योर एज। मैं यहाँ लिखूंगा 24। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ आ गया है योर एज इज 24। यहाँ पर मेरा 95 और योर एज इज 24 चिपक गया है। ये क्यों चिपका? क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई न्यू लाइन करैक्टर नहीं दिया। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कोमा लगाकर एक br टैग दे दूंगा। br टैग लाइन को ब्रेक करता है और यहाँ पर मैं एक स्पेस दे दूंगा। अब मैं सेव करके रन करता हूँ और रिलोड करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ 24। तो देखिए योर एज इज 24 नीचे न्यू लाइन में लिखा हुआ आ चुका है और 24 से पहले स्पेस भी आ चुका है। अब अगर मैं एज को document.write ना करा के अलर्ट कराना चाहूँ तो मैं यहाँ अलर्ट यूज करूँगा। अब मैं सेव करूँगा और रिलोड करूँगा। यहाँ मैं लिखूँगा 24। तो देखिए ये अलर्ट हो जाएगा। अब एक बार प्रकाश डालते हैं A1 प्लस A111 में और A1 कोमा A111 में। तो मैं क्या करूंगा, इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। मैं इसमें कोमा लगा दूंगा। मैं इसको सेव करके रिलोड करूंगा। मुझे प्रॉम्प्ट को एक बार हटाना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसके लिए मैं कमेंट्स का यूज करूंगा। मैंने प्रॉम्प्ट और अलर्ट दोनों को हटा दिया है। अब मैं इसे सेव करूंगा और इसको रिलोड करूंगा। तो देखिए ये 95 और 8510 मुझे दिखा रहा है, यानी कि अगर मैं प्लस यूज करता हूं तो ये इन दोनों को ऐड कर देगा, लेकिन अगर मैं कोमा यूज करता हूं तो ये दोनों को एक साथ लिख देगा। तो आपको ऐड और कोमा में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों को अब थोड़े से और मैथमेटिकल ऑपरेशन सिखाता हूं। अभी हमारे डॉक्यूमेंट में 95 और 8510 लिखा हुआ है, इसलिए मैं इनको कमेंट कर देता हूं।
अब मैं यहाँ लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट सिक्स प्लस 8 कोमा 6 प्लस 8 और br टैग भी लगा देता हूं। यहाँ पहले वाला जो 6 प्लस 8 है वो एज ए स्ट्रिंग प्रिंट होगा और बाद वाला 6 प्लस 8 एज ए इंटीजर प्रिंट होगा। इन दोनों का सम। मैं इसको कॉपी करता हूँ और 4 बार इसको पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंट ये लगा देता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र में जाके रिलोड करता हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ इज इक्वल टू और लगा लेते हैं। अब मैं इसको सेव करता हूँ और रिलोड करता हूँ। तो देखिए 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14 आ गया है। 6 माइनस 8 इज इक्वल टू -2 आ गया है। इसी तरह 6 मल्टीप्लाई 8 6/8 और 6% 8 भी आ चुके हैं। अब दोस्तों हम थोड़ा सा एडवांस काम करेंगे और एक सिंपल ऐप बनाएंगे। मैं अपने पुराने कोड को मल्टीलाइन कमेंट का यूज़ करके कमेंट कर दूंगा। यहाँ मैं लिखूंगा /* और यहाँ लिखूंगा */। अब मैं इसको सेव करके ब्राउज़र में रिलोड करूंगा तो मुझे यहाँ कुछ नहीं दिखेगा। दोस्तों अब ऐप बनाना स्टार्ट करते हैं। ये ऐप होगी कुछ दोस्तों के बीच में खाने का खर्चा बांटने की। मान लीजिए आप अपने 10 दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में गए हैं, वहाँ आपका खाने का टोटल खर्चा हुआ मान लेते हैं 25.5 रुपीज़ GST के साथ में। वहाँ किसी एक दोस्त ने उसको पे कर दिया और अब आपको उस खर्चे को सभी 10 दोस्तों में बराबर बांटना है। तो मैं वेरिएबल बनाऊंगा और यहाँ लिखूंगा where food cost is equal to 256.5। उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट the total cost of food was comma food cost। इसके बाद मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट each one of you has to pay comma food cost by 10। और मैं यहाँ br टैग भी लगा दूंगा।
इसके बाद मैं इसको सेव करूँगा और रिलोड करूँगा। मैं यहाँ स्पेस और लगा देता हूँ। अब मैं इसको सेव करके रिलोड करता हूँ। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ आ चुका है द टोटल कॉस्ट ऑफ फूड वाज 256.5 और ईच वन ऑफ यू हैज़ टू पे 25.65 रुपीज़। खाने का टोटल खर्चा था 256.5 रुपीज़ और 10 दोस्तों में प्रत्येक को 25.65 रुपीज़ पे करने होंगे। तो ये थी हमारी सिंपल सी ऐप। इस ऐप को और मसालेदार बनाने के लिए मैं यहाँ प्रॉम्प्ट यूज करूँगा और यहाँ टाइप करूँगा व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट। अब मैं इसको सेव करूंगा और ब्राउज़र को रीलोड करूंगा। तो देखिए ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट। अगर टोटल अमाउंट मैं 150 लेता हूं तो 10 दोस्तों में प्रत्येक को 15 रुपये पे करने होंगे। और अगर मैं टोटल अमाउंट 300 रुपये लेता हूं तो प्रत्येक को 30 रुपये पे करने होंगे। मैं एक और वेरिएबल बनाता हूं और यहां लिखता हूं where NO is equal to prompt number of people और यहाँ सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब मैं इसको 10 से डिवाइड करने के बजाय NO से डिवाइड करूँगा। अब मैं इसे सेव करूँगा और ब्राउज़र को रीलोड करूँगा। टोटल ऑफ अमाउंट 80 और नंबर ऑफ पीपल एट। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ आ चुका है द टोटल कॉस्ट ऑफ फूड वाज 80 और ईच वन ऑफ यू हैज़ टू पे 10। अगर आप छोटी छोटी ऐप बनाना सीख गए तो आप बड़ी ऐप भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब मैं यहाँ मल्टीलाइन कमेंट का यूज करता हूँ। अब मैं इसको सेव करके रिलोड करता हूँ। तो देखिए स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ document.write 4 to the power 6 math.pow। और इसमें लिखूंगा 4,6 और यहां पर इज इक्वल टू भी लगा देता हूं। अब मैं इसको सेव करता हूं और रिलोड करता हूं। तो देखिए 4 to the power 6 इज इक्वल टू 4096 लिखा हुआ आ चुका है। अगर मैं यहां 2 to the power 5 लिखूं और यहां भी 2,5 लिखूं, अब मैं इसको सेव करता हूं और रिलोड करता हूं। तो देखिए 2 to the power 5 इज इक्वल टू 32 आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पाव फंक्शन वर्क कर रहा है। यहां मैं लिखूंगा एब्स ऑफ -25
और यहाँ लिखूंगा math.apps -25। और सेमीकोलन लगा दूंगा। यहां मैं BR टैग लगा दूंगा। अब मैं इसको सेव करूंगा और रिलोड करूंगा। तो देखिए मुझे -25 + 25 के रूप में मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एब्स फंक्शन वर्क कर रहा है। अब मैं इसको कॉपी करूंगा और यहां पेस्ट कर दूंगा और यहां लिखूंगा SQRT। SQRT मतलब स्क्वायर रूट। यहां मैं लिखूंगा 81 और यहां भी मैं SQRT लिख दूंगा। यहां मैं लिखूंगा 81। अब मैं इसको सेव करूंगा और रिलोड करूंगा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ आ चुका है SQRT ऑफ 81 = 9। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा SQRT फंक्शन वर्क कर रहा है। अब थोड़े से ऑपरेशंस करेंगे स्ट्रिंग पर। मान लीजिए मैं where str1 नाम की एक स्ट्रिंग बनाता हूँ। उसका नाम लिखता हूँ कोड विद विशाल। सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब मैं यहाँ लिखता हूँ document.write। यहाँ लिखता हूँ str1। मैं इसको सेव करता हूं और रिलोड करता हूं। तो देखिए कोड विद विशाल यहां पर प्रिंट हो चुका है। मैं यहां मल्टीलाइन कमेंट का यूज करूंगा और इसको सेव करता हूं और रिलोड करता हूं। तो देखिए यहां पर पहले वाली चीजें सारी मिट चुकी हैं और केवल यहां पर लिखा है कोड विद विशाल। मैं मल्टीलाइन कमेंट का इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये कोड आपको देने भी है, इसलिए मैं इनको डिलीट नहीं कर रहा हूं। अगर मैं यहाँ str1.length लिखूं, अब मैं इसको सेव करता हूं और रिलोड करता हूं। तो देखिए यहाँ पर 14 लिखा हुआ आ चुका है, यानी कि इसकी लेंथ 14 है। अब मैं इसको कॉपी करता हूं और यहां पर पेस्ट करता हूं। और यहां मैं BR टैग भी लगा देता हूं। यहां पर मैं इंडेक्स ऑफ नाम के फंक्शन को यूज करूंगा। तो सिंपली यहां मैं लिखता हूं इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ क्या करता है कि कहां पर क्या वैल्यू है वो आपको बता देगा। अगर मैं यहां विद लिखूं और इसको सेव करके रिलोड करूं, तो देखिए ये 4 लिखा हुआ दिखा रहा है। ये 4 इसलिए लिखा हुआ दिखा रहा है क्योंकि WITS में 4 कैरेक्टर्स होते हैं। मैं अब इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। एक और फंक्शन जो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको जावास्क्रिप्ट में, वो है स्लाइस। मैं यहाँ स्लाइस लिखता हूँ और यहाँ लिखता हूँ 3,4। मैं इसको सेव करता हूँ और रिलोड करता हूँ। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ आ रहा है E। यहाँ E इसलिए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि कोड विद विशाल में
0 से यदि हम गिनना स्टार्ट करें तो 0, 1, 2, 3 और 3 पर ई लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ ई लिखा हुआ आ रहा है। यदि मैं यहाँ 3 को मैं ऐड करता हूँ और इसको सेव करके रिलोड करता हूँ तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है EWITH, क्योंकि 8-3 इज इक्वल टू 5 करैक्टर्स आने चाहिए। अगर मैं यहाँ केवल 3 ही लिखूँ और अगर सेव करके रिलोड करूँ तो ये तीसरे करैक्टर से स्टार्ट होकर पूरी स्ट्रिंग को दिखाएगा। इसके अलावा एक सब str फंक्शन भी होता है। यदि मैं यहाँ सब str लिखूँ और यहाँ लिखूँ 3,7, अब मैं इसको सेव करता हूँ और रिलोड करता हूँ तो देखिए यहाँ पर लिखा है EWITHVI, यानी कि यहाँ पर 7 करैक्टर्स शो हो रहे हैं। मैं अगर यहाँ लिखूँ रिप्लेस और यहाँ लिखता हूँ विशाल, राहुल, अब मैं इसको सेव करता हूँ और रिलोड करता हूँ तो देखिए यहाँ पर लिखा है कोड विद राहुल, यानी कि हमारा रिप्लेस फंक्शन वर्क कर रहा है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ 2 अपर केस और इनको रिमूव कर देता हूँ। अब मैं इसको सेव करूँगा और इसको रिलोड करूँगा तो देखिए यहाँ पर सभी करैक्टर्स कैपिटल हो गए हैं। अब मैं यहाँ लिखता हूँ 2 लोअर केस। मैं अब इसको सेव करता हूँ और रिलोड करता हूँ तो देखिए यहाँ पर सभी करैक्टर्स लोअर केस में आ चुके हैं। अब मैं इसको मल्टीलाइन कमेंट्स की मदद से बंद कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं आपको जावास्क्रिप्ट के लॉजिक बताऊंगा। अगर जावास्क्रिप्ट में आपको लॉजिक यूज करने हैं तो सबसे पहले आपके पास में होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, जैसे कि डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इस तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जैसे डबल एंड, डबल और। मैं यहाँ लिखता हूँ वेर एज इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट और यहाँ लिखता हूँ व्हाट इज योर एज और सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ और रिलोड करता हूँ तो देखिए ये मुझसे पूछ रहा है व्हाट इज योर एज। अगर यहाँ मैं 25 लिखता हूँ और ओके करता हूँ तो देखिए ये अभी कुछ नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मैंने अभी इस वेरिएबल में सिर्फ स्टोर किया है, कुछ किया नहीं है। यहाँ मैं लिखता हूँ इफ एज इज लेस देन 20, डबल एंड एज इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10, और यहाँ लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट you go to the school। और यहाँ लिखता हूँ else if age is less than 10, double and age is greater than 3।
यहाँ लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू ऑल्सो गो टू द स्कूल। और यहाँ लिखता हूँ एल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट डू वॉट एवर यू वॉन्ट। अब मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र को रिलोड करता हूँ तो ये मुझसे पूछ रहा है व्हाट इज़ योर एज। अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूँ और ओके करता हूँ तो देखिए ये कह रहा है डू वॉट एवर यू वॉन्ट, क्योंकि 2 तीसरी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ब्राउज़र पर लिखा है डू वॉट एवर यू वॉन्ट। अगर अब मैं यहाँ 15 लिखूँ तो देखिए यहाँ लिखा है यू गो टू द स्कूल, क्योंकि यहाँ पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जिसमें लिखा है एज इज़ लेस देन 20 डबल एंड एज इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10। अब मैं इसको मल्टीलाइन कमेंट की मदद से बंद कर देता हूँ। मैं ये कोड इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि एंड में ये कोड मुझे आपको देने भी हैं। अब मैं इसको सेव करता हूँ और रिलोड करता हूँ तो देखिए स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक है। अब मैं यहाँ एक वेरिएबल बनाऊंगा और यहाँ लिखूंगा वेर एज प्रॉम्प्ट और यहाँ लिखूंगा व्हाट इज योर एज। अब मैं यहाँ लिखूंगा स्विच एज और यहाँ लिखूंगा केस 32। अब मैं यहाँ लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट (32 years old) ओके। यहाँ लिखूंगा ब्रेक। अब मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पर 3 बार पेस्ट कर दूंगा। मैं यहाँ संख्याओं को चेंज कर देता हूँ। यहाँ लिखूंगा 22, यहाँ लिखूंगा 12 और यहाँ लिखूंगा डिफ़ॉल्ट और यहाँ लिखूंगा डिफ़ॉल्ट ईयर्स ओल्ड। यहाँ लिखूंगा 12, यहाँ लिखूंगा 22 और इनको क्वोटेशन मार्क में बंद कर दूंगा। यहाँ पर सेमीकोलन गलती से लग गया है, यहाँ पर कोलन चिन्ह आएगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ और रिलोड करता हूँ तो ये मुझसे पूछ रहा है व्हाट इज योर एज। अगर मैं यहाँ 12 लिखता हूँ और ओके करता हूँ तो देखिए यहाँ लिखा हुआ आ चुका है 12 years old ओके। जो हमने यहाँ केस 12 लिखा है ब्राउज़र में भी वही बात प्रिंट हुई है। अब मैं इसको भी मल्टीलाइन कमेंट का यूज़ करके बंद कर देता हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा लूप्स के बारे में।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी काम हमें एक से ज़्यादा बार कराना होता है तो हम लूप्स का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ वाइल लूप्स की मदद से 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखेंगे। मैं यहाँ लिखता हूँ where I is equal to 1। यहाँ लिखता हूँ while I less than and equal to 100। यहाँ लिखता हूँ document.write I सेमीकोलन और यहाँ लिखूँगा I++ सेमीकोलन और यहाँ br टैग भी लगा दूंगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र को रीलोड करता हूँ तो देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक की गिनती आ चुकी है। अब मैं आपको बताऊंगा डू व्हाइल लूप के बारे में। यदि हमें किसी केस में लूप को चलाना ही चलाना है तो हम डू व्हाइल लूप का यूज करते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ डू व्हाइल और इसको यहाँ से कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसको भी मल्टीलाइन कमेंट में बंद कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर 100 लिखता हूँ और इसको सेव करके ब्राउज़र को रीलोड करता हूँ तो देखिए हमारे पास 100 लिखा हुआ आ चुका है, यानी कि डू व्हाइल लूप ने अपना वर्क कर दिया है। अब मैं यहाँ 101 लिखता हूँ, इसे सेव करके रीलोड करता हूँ तो देखिए यहाँ 101 लिखा हुआ आ चुका है। अब मैं इसको भी मल्टीलाइन कमेंट का यूज करके बंद कर देता हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा फॉर लूप्स के बारे में। यहां मैं लिखूंगा फॉर where I is equal to 0 I is less than 2 I++ और इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। अब मैं इसको सेव करूंगा और ब्राउज़र को रीलोड करूंगा तो देखिए यहाँ 0 और 1 लिखा हुआ आ चुका है। यहाँ 0 और 1 इसलिए लिखा हुआ आया है क्योंकि हमने I is equal to 0 लिया है और I की वैल्यू लेस देन 2 ली है, इसलिए यहाँ केवल 0 और 1 ही प्रिंट हुआ है। अब मैं इसको मल्टीलाइन कमेंट का यूज करके बंद कर देता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं एरेज की तरफ। अगर मैं किसी भी डाटा टाइप को बहुत सारे कलेक्शन के रूप में लिखूं, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ वेयर बुक्स और यहाँ लिखता हूँ हैरी पॉटर NCERT CTCI यहाँ मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब मैं लिखता हूँ document.write और यहाँ लिखता हूँ books 0।
अब मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र को रिलोड करता हूँ। तो देखिए यहाँ हैरी पॉटर प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इसको बुक्स 1 कर दूं और इसे सेव करके रिलोड करूं तो देखिए यहाँ NCERT प्रिंट हो जाएगा। 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्स, इस बात का ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ कोमा लगा के 65 लिखूं और यहाँ 3 लिखूं और इसे सेव करके रिलोड करूं तो देखिए यहाँ 65 प्रिंट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे फंक्शंस की। उससे पहले मैं इसको मल्टीलाइन कमेंट से बंद कर देता हूं। अब मैं यहां लिखता हूं फंक्शन विशाल और यहां लिखता हूं document.write we are calling विशाल। और यहां लिखता हूं console.log we have executed विशाल functions। अगर मैं अब इसको सेव करके रिलोड करूं तो अभी कुछ नहीं होगा, स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक है। अब मैं विशाल फंक्शन को कॉल करता हूं, यानी कि यहां लिखता हूं विशाल और यहां सेमीकोलन लगा देता हूं। अब मैं इसको सेव करके रिलोड करता हूं तो देखिए ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब मैं इंस्पेक्ट पर जाके कंसोल पर क्लिक करूंगा तो देखिए कंसोल पर भी प्रिंट हो चुका है वी हैव एग्जीक्यूटेड विशाल फंक्शंस। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं, गूगल पर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो ये थे जावास्क्रिप्ट के कुछ बेसिक्स। अगर आपको जावास्क्रिप्ट का एडवांस्ड ट्यूटोरियल चाहिए कि किस प्रकार वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं, चैट फीचर्स कैसे बनते हैं, वीडियो कॉलिंग फीचर्स कैसे बनते हैं, वो सारे ट्यूटोरियल्स मैं आगे प्लान करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपने कुछ सीखा होगा। इसका कोड मैं trendup.in वेबसाइट पर डाल दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Thank you so much for your love and support, and we will meet soon.